जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे.एंड.के न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपका नामानिगार मसरूक अहमद मीर। लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से बर्फबारी जा रही है और लोगों की ज़िंदगी जो है कितनी मुश्किलात से गुजर रही है। एक तरफ से अगर प्रशासन ने ये कहा लोगों को कि आपको घर से बाहर बिला वजह नहीं निकलना है, और दूसरी तरह लोगों ने जिस तरीके से प्रशासन पर भी सवाल उठाया कि हमने जिस तरीके से प्रशासन का जो हुक्मनामा है वो अपने सर माथे रखा, लेकिन प्रशासन को भी हमारी जो मांगे हैं उन पर ध्यान देना होगा। लोगों ने ये कहा कि एक तरफ से मैं बात करूं आरडीडी महकमे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत लोगों को मकान दिए थे, लेकिन पिछले 4 सालों से उन मकानों की किस्त अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई है। तो आप देख रहे हैं कि बर्फबारी की वजह से किस तरीके की जो है परेशानी लोगों को आ रही है। मैं आपको बताता चलूं कि एक तरफ से कोविड-19, लोगों ने ये भी कहा कि मैं बात करूं ब्लॉक झक्यास की, लोगों ने ये कहा कि ठीक है कि जो ब्लॉक झक्यास की यानी कि बीडीओ साहब हैं, कि उन्होंने एक रूल अपनाया कि मैं खुद ही मकानों के जो है इंस्पेक्शन करूं और उसके बाद इंस्टॉलमेंट डालूं। लेकिन इंस्पेक्शन करने के बाद भी जो मकान तैयार है उसकी भी पेमेंट नहीं मिल पा रही है। आखिर क्या वजह है? इस पर भी जो है लोगों ने इंतज़ामिया से यानी मांग रखी है कि आखिर इस यानी कि कब तक हम इंतज़ार करेंगे। 4 साल में यानी कि आरडीडी महकमा अगर दावा कर रहा है कि 100 दिन का रोज़गार हर एक यानी कि बेरोज़गार को मिलेगा, लेकिन 4 सालों से एक रोज़गार जो है आवास प्लस के पीछे दर दर की ठोकरें खा रहा है, पीएमएवाई के पीछे दर दर की ठोकरें खा रहा है। न उसको इंस्टॉलमेंट मिल रही है, न उसको 100 दिन का रोज़ मिल रहा है। तो एक तरफ से फिर बार बार प्रशासन ये कह रहा है कि लोगों को बिला वजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो इस पे भी लोगों ने काफ़ी जो है मांग रखी है इंतज़ामिया से, चाहे वो ज़िला व मकामी इंतज़ामिया हो या फिर गवर्नर इंतज़ामिया हो, कि हमारी मुश्किलातों का इजाला होना चाहिए। खासकर इसी मौसम के चलते, क्योंकि इस मौसम में मुझे नहीं लगता है कि अगले 1 महीने तक कोई भी कारोबार हो सकता है। इसलिए लोगों ने फिर एक बार इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि हमें पीएमएवाई की जो भी जितनी भी इंस्टॉलमेंटें बकाया हैं, हमें चंद दिनों के अंदर अंदर वो मिलनी चाहिए। 16 तारीख से, और 16 तारीख में महकमे मौसमियात के मुताबिक एक बार फिर पेशन गोई दिखाई जा रही है कि मौसम ख़राब हो सकता है। लेकिन लोगों की मुश्किलात जो है उसके लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है कि लोगों की मुश्किलात हल कैसे होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि 100 दिन के रोज़गार की भी बात की जाती है आरडीडी महकमे की, लेकिन अभी तक लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अभी तक एक दिन नहीं यानी कि एक दिन की भी हाज़िरी नहीं निकली है। गरीब की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है, प्रशासन इस पे भी ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार बड़े बड़े दावे दिखा रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट जो काम ऑफिसर का है वो कर नहीं पा रहा है। बहुत सारे नेताओं ने अपने घर में बैठकर लोगों की मुश्किलातों का इजाला किया कि लोग परेशान हैं, लोग ये हैं, लोग वो हैं, लेकिन दरअसल में वो अपने घर में बैठकर लोगों की मुश्किलातों का इजाला कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी जो ज़िंदगी है वो अमन व सुकून से गुजार रहे हैं। लोग किस तरीके की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं वो लोग ही जानते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस बर्फबारी में लोगों को बहुत सारी किस्मों की जो है परेशानी हुई। आरडीडी महकमे से भी परेशानी हुई। पहली दफ़ा हमको पीडीडी जो महकमा है उसकी तरफ से थोड़ा सा राहत की सांस मिली कि बहुत जल्दी उन्होंने जिस तरीके से लाइन जो थी डैमेज थी उसको रिकवर किया। पीएचई महकमा भी खामोश है, लोगों को खुद ब खुद ही काम करना पड़ता है। मैं स्पेशली एक बार फिर लोगों की तरफ से, क्योंकि हमने भी लोगों से बातचीत की, उनकी मुश्किलातों का इजाला करने की कोशिश की, उन्होंने यही कहा कि आप जो है हमारी बात को इंतज़ामिया तक पहुंचाए। लोगों ने यही मांग रखी है इंतज़ामिया से कि हमारी परेशानियां हैं वो हल होनी चाहिए। अगली खबर तक के लिए अपने मेज़बान मसरूक मीर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।